नायला, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारे डैड को इनकार किया, बल्कि इसलिए कि क्योंकि तुम आयशा की फिक्र कर रहे हो ना, बस उसी का सोचते हो, उसी की फिक्र करते हो। हाँ, मुझे उसकी फिक्र है। कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि आप इस तरह के कोई काम कर सकते हैं। क्या रिलैक्स? आई डोंट केयर इफ ही इज सिटिंग देयर, आई डोंट केयर, ओके? कुछ ऐसा करना होगा कि नादिर अंकल उसका हाथ मेरे हाथ में खुद से दे दें। ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। आप मुझे झूठी तसल्लियां ना दें। एक हफ्ता गुजर गया, आपने दानिश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप मुतमईन रहिए। बैठे बेड पे बात तशरीफ रखिए। एक आदमी पहले मेरे घर में घुस के तोड़ फोड़ करता है, उसके बाद मेरी बच्ची को मारने की धमकी देता है, फिर मेरी बीवी को डराता है, और आप कह रहे हैं कि मैं इत्मीनान रखूं। देखिए समीर साहब इस वक्त बहुत परेशान है, मिसेज की तबीयत भी ठीक नहीं है। जी बताया था। तो जब आपको सब कुछ पता है, फिर आप दानिश को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पकड़ते उसे? देखिए समीर साहब, आपके घर जो तोड़फोड़ हुई थी या जो वाकया अभी पेश आया, आप किस तरह कह सकते हैं कि दानिश उसका जिम्मेदार? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी ने खुद उसको देखा है, और फिर वकील साहब के साथ जो आप इन्हें बताइए ना कि आपके ऑफिस में घुस के उसके गुंडों ने क्या किया था आपके साथ। देखिए, मान लेते हैं कि वकील साहब सही कह रहे हैं, मगर इस बात का क्या सबूत है आपके पास? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने के मुताबिक जब ये वाकया पेश आया तो आपके घर दावत थी, बहुत सारे मेहमान घर में मौजूद थे, फिर भी किसी मुलाजिम ने दानिश को नहीं देखा और ना ही किसी मेहमान ने, सिवाय उसकी वाइफ के। क्यों? हो सकता है कि मेहमानों में किसी ने देखा हो, मैंने पूछा नहीं किसी। मगर हमने पूछा है समीर साहब, और हर लिहाज से उसकी छानबीन की। जब ये वाकया पेश आया, दानिश साहब उस वक्त अपने दोस्तों के हमरा ऑफिस में मौजूद थे। क्या? जी, ये लीजिए उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड जो उनकी लोकेशन को जाहिर कर रहा है। देखें, ये सब झूठ है। समीर साहब और दानिश के दरमियान अदालत में केस चल रहा है, और जिस ऑफिस में दानिश बैठता है वो प्रॉपर्टी भी समीर साहब की ही है, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अदालत उसे वहां से निकाल बाहर खड़ा करेगी। इसीलिए वो ऐसी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम लोग डर जाएं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इन सारे सबूतों के आगे तो मुझे आपकी बातें झूठ लगी, और झूठी एफआईआर कटवाना जुर्म होता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो वकील साहब आपको समझाते हैं। मुझे पहले ही मालूम था ये लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। उन्होंने तो पहले ही हमारे खिलाफ सारे झूठे सबूत इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन अदालत में मैं दानिश को जीतने नहीं दूंगा। आप फिक्र ना करें। मुझे फिलहाल केस की नहीं, आयशा की फिक्र है। उसको पुलिस से बहुत उम्मीद थी, अगर उसको ये बात पता चलेगी कि ये लोग भी दानिश के इशारों पे चल रहे हैं तो वो बहुत बहुत डर जाएगी। तो फिर आप क्या बोलेंगे आयशा से? झूठ बोलूंगा, पर मैं नहीं, आप बोलूंगा। मैं? और क्यों? अगर मैं उसे झूठ बोलूंगा तो वो मुझे 2 सेकंड में पकड़ लेती है। और अगर मैं पकड़ा गया तो? ओहो वकील साहब, अगर आप मेरी मासूम सी बीवी के सामने झूठ नहीं कह सकते तो फिर आप अदालत में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, चले ठीक है, मैं बोल लूंगा झूठ। चलें अब। सच? जी, आज ही पुलिस ने दानिश और उसके गुंडों को पकड़ लिया है। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके? जी बिल्कुल। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये केस भी जीत जाएंगे और उसे अदालत के जरिए निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो हम चले कहाँ? पुलिस स्टेशन पे दानिश से मिलने। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आयशा, तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? उससे क्यों मिलना चाहती है? तो आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि वो कुछ भी नहीं करेगा? अभी तक तो उसने सिर्फ आलिया को मारने की धमकी दी है। कल का ना को कुछ हो गया? नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ उससे। और वो समझ जाएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? अगर आप नहीं ले जाएंगे तो मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आयशा, ख्वामा ख्वा की जिद मत करो, मेरी बात मानो। क्या हुआ है? क्या हो गया?
आप प्लीज इसे अंदर ले जाए। चलो चलो अंदर। वैसे मुझे इतना डर कभी अदालत में झूठ के पकड़े जाने का नहीं लगा जितना हमारी वाइफ से लगता है। तुम बहुत मासूम हो। वैसे आयशा का डर गलत नहीं है, वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा चलते हैं। नहीं, आयशा, समीर तुम्हारा बहुत ख्याल करता है, गुस्सा नहीं करता। माना कि उसका लहजा गलत था, लेकिन बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब देखो ना, इस तरह लड़कियों का पुलिस स्टेशन में जाना अच्छा लगता है क्या? अम्मी, मैं वहां लड़ने नहीं जा रही थी, मैं सिर्फ बात करने जा रही थी, भीख मांगने जा रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दे, जायदाद चाहिए जायदाद ले लो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो यही चाहते हैं कि हम डर के बेबस होके अपना सारा कुछ उसके नाम कर दें। तो डरा रहे सिर्फ हमें आयशा। बहुत चालाक आदमी, तुमने देखा नहीं कि वो जितनी बार वो यहाँ पे आया है उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ डरा के चला गया और ना ही वो कोई प्रूफ छोड़ता है। अगर वो इतना ही चलाक है तो आप क्या कर लेंगे? मैं उससे लड़ूंगा अपनी बीवी और बच्ची के हक के लिए, लेकिन अपने किसी फैमिली मेंबर को उसके सामने हाथ जोड़ने नहीं दूंगा। मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें किसी ऐसे आदमी के सामने जलील नहीं होगा। क्या जिस तरह तुम आयशा की फिक्र करती हो, आयशा को भी तुम्हारी और आलिया की बहुत फिक्र परेशान करती है। जानता हूँ, इसलिए मैंने यही सोचा है कि जब ये केस खत्म हो जाएगा तो हम लोग सारे यूरोप से यहाँ पे मेरी फैमिली खुश रह सकेगी। लेकिन 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 क्या? लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आयशा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं। जो डॉक्टर आयशा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इसकी कैंसर ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इसलिए हम तब तक वहां पे शिफ्ट नहीं होंगे जब तक वो ठीक नहीं हो बेटा, तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो, मेरी तो बस यही दुआ है। जाता। नहीं वकील साहब, नहीं, जमीन को मारा नहीं जा सकता। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, सबकी नजरें मेरी तरफ से। क्या तो ठीक रहे हैं, बात बहुत ऊपर तक जा सकती है। इस केस को तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त चाहिए? अदालत फैसला सुनाने वाली है और आप कह रहे हैं कि आपको वक्त चाहिए? दानिश साहब, आपके पहले वकील की प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तैयारी नहीं। मुझे इस केस को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। वकील साहब, आपको क्यों लगता है कि अदालत मुझे वक्त देगी? जानता हूं, यही तो सोचना है। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं आपको टाइम देता हूं और आप मेरा ये केस मुझे जितवा देते हैं? पूरे चांस है। एक बार, अगर एक बार हमने अदालत में समीर के कागजात को झूठा साबित कर दिया तो उसके बाद हम उसके बाकी प्रॉपर्टी के कागजात को भी चैलेंज कर सकते हैं। और फिर देखिएगा आप कि वो रोड पर आ जाए और उसका वो खूबसूरत घर जो आपको बेहद पसंद है और वो फैक्ट्री आपके कब्जे में। वाह वकील साहब, वाह! आज मेरी माँ जिंदा होती, कितनी खुश होती है सब सुनकर। अली साहब, एक बहुत ही खास खबर लाया हूँ। आप जानना चाहते थे ना कि उस दिन शहरियार समीर के पीछे आपसे इतना क्यों लड़ा? वो दरअसल समीर नहीं, समीर की बीवी, जिसकी वजह से वो इतना गुस्से में आ गया। क्या मतलब? मतलब समीर की बीवी आशा शहरियार की खाला की बेटी है और दोनों खानदानों में नहीं बनती। सुनने में आया कि लड़ाई की असल वजह भी शहरियार और आशा का रिश्ता ना होना है, क्योंकि शहरियार बचपन से ही आशा से मोहब्बत करता है।
अब समझ आया। उस दिन यार नहीं बोल रहा, यार के अंदर का आशिक बोल रहा। वकील साहब, अब मैं करूंगा एक तीर से दो निशाना। आपको वक्त चाहिए, आपको वक्त दिया। मेक श्योर के मैं केस उमर जो रियाज साहब की तरफ से हमें दावत आ गई के लिए मेरी तरफ से एक अच्छा सा तोहफा दो। मैं समझ गया। अरे मारिया, जल्दी बनाओ बेटे तस्वीर, कितना टाइम लगाती हो? हाँ हाँ अम्मी कर रही हूँ ना। हो गई जैसे? चलो अब कुछ खा लो। नहीं नहीं ताई अम्मी, आज तो खूब डांस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ताई अम्मी, आप लड़की वालों को बता दें, शहरियार भाई की चाचा की बेटियां लाहौर से पूरी तैयारी करके आई हैं। बस टफ मुकाबला होने वाला है। अरे वाह, चलो ठीक है फिर तो। भाभी, मेरी दीदी को जैसे ही मालूम है ना कि शहरियार की शादी, उन्होंने तो फटाफट तैयारी की। भाभी, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी बहू आने वाली है। आपको भी बहुत मुबारक। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। आज भाई साहब होते तो आज बहुत मजा आता। आज उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, काश वो हमारे दरमियान होते। भाभी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आप आराम करें, बाकी के सारे काम हम संभाल लेंगे। बहुत शुक्रिया। अंदर चलो, कुछ खा पी लो आप। आज आज कुछ यार मुझे कोई डांस लेकर नहीं आता, मुझे प्लीज इससे दूर रखो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही नखरे करने, और फिर जब उठाएं तो हमारे सेंटर में आके खड़े हो जाएगा और ये वाला स्टेप करना है। मुझे ये वाला स्टेप, बल्कि कोई स्टेप नहीं आता, प्लीज। वो हम सिखा देंगे ना। चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों सूझा हुआ मुंह और सुझा के खड़ी हो? मैंने बोला भी था तुम लोग मुझे जबरदस्ती उठाओगे। फजूल के फट्टे ना डाल, आना है तो आओ वरना रहने दो। कर लो ना, तुम्हारे बगैर लड़की वाले ऐसे भी जीत जाएंगे। ओहो शहरियार भाई, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है पहले से ही हार चुके हैं, पर अपना दिल भाई मंगनी से पहले ही सारा सारा दिन साथ घूमते थे, सारी रात फोन पे बात करते थे। दिल का बचना तो मुश्किल ही था। सुना है नायला भाभी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मजाक उड़ा लो तुम। मैं नहीं मिला ना, क्या जाओ जा गाना रेडी करके आओ, मैं आता हूँ। चला एंगेजमेंट का ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है ना? इज़न्ट इट प्रीटी? बाय द वे चुन्नी भी अच्छी है। तुम्हारी सिस्टर सना कब आ रही है यूएस से? सारा हल्ला गुल्ला डांस वांस हम लोग को ही करना पड़ेगा। कहाँ है सारे रिश्तेदार? ऐसी कोई बात नहीं है, सना कल आ जाएगी और बाकी सब फंक्शन पे ही आएंगे सीधा। ठीक है बेटा, मैं उसे बता दूंगा। खुदा हाफिज। हाय डैडी। बेटा वो सना का फोन आया था। रियली? क्या कह रही है वो? बेटा वो कह रही थी कि वो नहीं आ सकेंगी, बच्चों के स्कूल है वगैरह वगैरह। इसमें कौन सी नई बात? ये सब तो चलता ही रहता है। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारी दोस्त है ना। और क्या, ढूंढ पड़ी नाला, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। और हजारों मेहमान होंगे, मैंने बहुत शानदार इंतजाम किए हैं। पूरा शहर याद रखेगा कि नादिर खान की बेटी की मंगनी कैसे हुई थी। पूरा शहर ये भी याद रखेगा कि नादिर खान की बेटी की मंगनी में सिर्फ पराए लोग आए थे, कोई अपने नहीं थे। बेटी तुम खामोखा जज्बात हो। खैर मैं तुम्हें ये कहने आया था कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, कल शाम मंगनी से पहले आऊंगा। पर डैडी, क्या मतलब? कुछ नहीं, बेटा ओके मैं कर लूंगी। थैंक यू। हेलो। लगता है मंगनी की तैयारी बड़े जोरों शोर से चल रही है। हाँ, हमें भी आज किसी हीरोइन से कम नहीं लगी वैसे। तुम क्या कर रही हो? तो मैं मिस कर रही थी, सोचा कॉल कर लूं।
वैसे तुम्हारे घर में तो बहुत सारे मेहमान आने वाले होंगे, तैयारी पूरी हो गई? हाँ, इंतजाम तो काफी शानदार हैं, लेकिन किसी भी शानदार चीज की चमक से रिश्तों की कमी पूरी नहीं होती। अम्मी के जाने के बाद सब बदल गया। समझ सकता हूँ मैं। मेरा दिल चाह रहा है अम्मी से मिलने का। साथ चलोगे? अभी इस वक्त तुम्हें कब्रिस्तान जाते हुए डर नहीं लगेगा? जिनके माँ बाप कब्रों में दफन हुए होते हैं उनको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। मैं जाती रहती हूँ, अभी जाने का दिल चाह रहा है, चलोगे मेरे साथ? चलो मैं आता हूँ। ओके बाय। थैंक यू सो मच अम्मी की कब्र पे लेके गए। मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हारे घर पे काफी मेहमान होंगे और तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था आना, लेकिन तुमने फिर भी मेरे लिए टाइम निकाला। नहीं, मैंने सोचा एक पागल सी लड़की है, पर इनकार किया मैंने तो मंगनी से ना इनकार कर दिया। अगर आप ऐसे ही रहे तो ये लड़की आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आई स्वेयर, जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो किसी भी कमी का एहसास नहीं होता। प्लीज बस तुम ऐसे ही रहना, कैसे? जैसे तुम आजकल हो, बगैर कोई सवाल किए समझ जाते हो, ख्याल रखते हो, ऐसे। फिर तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना, तुम दोबारा उन लोगों को याद करके उदास नहीं होगी, क्योंकि अब हम में नहीं है, ये हमसे बिछड़ गए हैं। ओके? तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि तुम उन लोगों को भूल जाओगे जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहे? बिना वजह आयशा का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी ना। मैंने तो आशा का नाम तक नहीं लिया। तुम्हारे ध्यान पे शायद वही सवाल होती है। ऐसा तो बता देना चाहिए कि मैंने उससे झूठ बोला, कहीं अनजाने में कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं वो दानिश का अपना नहीं। क्या हो रहा है मेरा मतलब? आपको पता है उस बैटमैन को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है। हाँ बेटा, मुझे पता है। याहू, अब वो मुझे कभी भी तंग नहीं करेगी। नहीं करे। रात को जाग गई थी डर के, मुझे बताना पड़ा कि उसको जेल में बंद कर दिया, वरना सो ही नहीं रही थी। हाँ फिर तो अच्छा किया। एनीवे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी? अब बहुत बेहतर। नाश्ता किया आपने? नहीं मैंने नहीं किया, तुमने कर लिया? नहीं, मैं वेट कर रही थी कि आप जाग जाएंगे तो कर लेंगे। आयशा तुम क्या करती हो, तुम्हें मेडिसिन लेनी होती है। चलो उठो, दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, मैं बनाऊंगा आज नाश्ता। कम ऑन। तुम बनाओगे? हाँ मैं बनाऊंगा, और फिर उसके बाद तुम मेरे साथ हॉस्पिटल भी जाओगी, पूरा दिन तुम्हारे साथ। चलो लेट्स गो। भाभी ज्वेलरी तो आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई है। अच्छा, और कपड़े तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो तेरी बहू भी तो लाखों में एक है। ये सही बात। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, बहुत काम पड़े हैं भाई सर पे। जी जी। ये लो ना तुम।
मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हमने आयशा की बीमारी पर पूरी तरह काबू पा लिया है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग बड़ी बीमारी से बच गए। जी, मैं भी यही सोचती हूँ और अल्लाह का शुक्र करती हूँ, वरना मैं भी उन लड़कियों की तरह होती जो अपनी तकलीफ को और बीमारी को रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए इग्नोर करती। यही लापरवाही तो अक्सर हमारे लिए तकलीफ का बायस बनती है, लेकिन आप शुक्र करें कि आपको इतने सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, वरना मैं तो हैरान होती हूँ अपने मरीजों की फैमिली देख के। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, इसमें मरीज का क्या कसूर है? मेनिंजियोमा खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है, बच्चों में रेयर और बड़ों में ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात डेंटल एक्सरे और रिंगवर्म की ट्रीटमेंट से भी ट्रिगर होता है। ये 1 से 3% में रिकर भी करता है, ये बताना मेरा आपको फ़र्ज़ था। शुक्रिया, मैं समझ रही हूँ। आपने तो सिर्फ मेरी बीमारी का नहीं बल्कि मेरे अंदर की कमज़ोर औरत का भी इलाज निकाल दिया है। हाँ, और आयशा तुम ठीक तो हो गई हो, लेकिन तुम अपना चेकअप करवाती रहना। मैं आती हूँ। थैंक यू। You're most welcome. Take care, take care. अरे तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुए? 7 बज रहे हैं, दावत का वक्त हो रहा है। क्या बात है, क्या हुआ? अभी आप जानती थी कि आयशा इतना बीमार है? हाँ। आपके दिल में वैसे तो कोई बात रहती नहीं, ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? और क्यों बताती मैं तुम्हें? जब उसकी शादी का तुम्हें पता चला तो तुमने पूरे 1 महीने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पर। अम्मी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से जो तुम अभी कर रहे हो ना, इससे तुमसे छुपाया। उस लड़की का नाम सुनते ही तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। तुम्हारी मंगनी है आज और तुम उस लड़की के लिए लड़ रहे हो मुझसे। 6 साल की बच्ची है उसकी, अब वो यही हमारे, तुम्हें इससे क्या? तुम बस लड़ो, मुझसे लड़ो। मैं लड़ नहीं रहा हूँ उससे। लेकिन मैं जानता हूँ नाहिला बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आप जानती हैं मैं ये रिश्ता सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी खुशी का नहीं तो कम से कम तकलीफ का तो ख्याल होना चाहिए। कहीं तुम अपने आप को फिर से कोई फिजूल रोग ना लगा लो। बेटा, उन लोगों ने कभी हमें पीछे मुड़ते नहीं देखा और तुम्हें उनकी फिक्र लगी रहती है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम अपने माजी से बाहर आना ही नहीं चाहते। क्या तुम अभी भी आयशा से प्यार करते हो? सही कह रही है, क्योंकि इसके जाने के बाद मैंने वैसा कभी महसूस किया नहीं, और उससे रिश्ता ना होने से ज्यादा दुख मुझे इस बात का कि जो दोस्ती और यकीन का रिश्ता हम दोनों के बीच में था उसे नहीं संभाल सका। अब तो नायना को दो ना ये मौका, उससे तुम दोस्ती और यकीन का ताल्लुक बनाओ ना। देखो, कोई भी लड़की एक गवारा नहीं करती है कि उसका होने वाला शौहर किसी और लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार रहे, उसका रोग लगाकर बैठा रहे दिल को। रहने दे तू, सब जानती हूँ मैं। सालों बाद मेरे घर में खुशी आई है, मेरे बेटे की मंगनी है। हमेशा हमसायों की खुशियों में, रिश्तेदारों की खुशियों में शामिल होकर मैंने अपने आप को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन शायद तेरे नसीब में ये खुशी है ही नहीं। मेहमानों को पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। क्या रही हूँ मैं? अच्छा मैं उदास मत हो। अब जाके तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल है ना, तुम से तैयार होके तुम भी बाहर आ जाओ। बस 10 मिनट। 10 मिनट? जल्दी आ।
नाजिया बहुत देर हो गई भाई। कितनी देर है तैयार होने में? समीर और आयशा पहुंचने वाले होंगे भाई, जल्दी करो। आ रही हूँ आ रही हूँ। महीनों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। मेरी बेटी सेहतयाब हो गई है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी? तो ठीक से तो तैयार होंगी ना? तो शुक्र है कि हमारी बेटी सेहतयाब हो गई और डॉक्टर्स ने ट्रैवल की इजाजत भी दे दी है। उसका लाख लाख शुक्र है। बहुत खुशी की बात है। चलिए मैं तो तैयार हूँ, चलते हैं। अरे चले ना। अरे जी भर के देख तो लेने दो खुद को, आज तो रंग ढंग ही निराले हैं। मेरा एक आइडिया है, अगर मान लें तो। हाँ बोलिए। आयशा और समीर को जाने देते हैं, ये करें अपना खाना वाना खाएं। चलते हैं जरा कहीं कैंडल डिनर कर लेते हैं। टाइम भी आप भी ना। आशा ने रेस्टोरेंट में बुकिंग कराई हुई है। मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। आप जाएं जिसके साथ जाएं। जाके दिखाओ कैसे उसके साथ जाती है। हॉर्न बज गया, वो लोग आ गए। हॉर्न बज गया, चलो आगे। मुबारक हो शहरियार भाई, आपको आपकी जमीन पर ही मिल गई। मुबारकबाद तो नाइला भाभी को देनी चाहिए। जितने नखरे शहरियार भाई ने किया मंगनी के लिए, इतने तो किसी हीरो ने भी नहीं किए। सही बात है, अब तो सारी जिंदगी नखरे बने। अच्छा सुमेर बेटा, वो तुम्हारे केस का क्या बना? अबू समीर जीतने वाला है और दानिश भी पकड़ा गया। अब जेल में है वो। हैं? अच्छा चले छोड़े ना, हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। लेट्स एंजॉय आवर डिनर, क्या ख्याल है? हाँ मैं भी देखता हूँ। आप खा रही? बिल्कुल। बहुत मजे का है। हाँ भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है। हेलो, दिस इज फॉर यू। समझ नहीं आ रहा कि आपको आपकी मंगनी की मुबारकबाद दूं या फिर आपकी चॉइस पे हैरत करूं। क्या मतलब ये कि नादिर साहब की बेटी होकर मैं तो समझा था कि किसी रईस पर हाथ रखेंगे, लेकिन आपने तो हैरान ही कर दिया। चल एक बात तो पता चली कि आप जिस चीज को पाना चाहती हैं उसे जरूर पाकर रहते हैं। ये एक चीज मेरे और आपके दरमियान कॉमन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितनी जेलसी औरतों में होती, आप में भी मुझे कुछ वही चीज नजर आ रही। गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती है आप। आपकी मंगनी का तोहफा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि मैं भी जिस चीज पर एक बार हाथ रखता हूँ उसे पाके रहता हूँ। मेरी आदत है। Have a good evening. क्या करें? फिर से आज हो बेटा। तो बेटा, ये आयशा की बात कर रही थी, क्या वो सच है कि दानिश? नहीं अंकल, वो सच नहीं है, वो सब झूठ है। मैं ऐसा कोई परेशान नहीं करना चाह रहा था। मैंने सोचा कि उसे सच बता दूं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं किया कि उसको परेशान। बहुत अच्छा किया। अच्छा आ गए आप लोग। अच्छा ऐसा करते हैं, आप लोग यहीं रुकें, हम वॉक करके जाते हैं और गाड़ी लेकर आते हैं। क्या ख्याल? तुम यहीं पे रुको। आइए आजाद। अरे इन्होंने तो मुझे एक फोन तक नहीं करने दिया हिना को।
मैं उसको मुबारकबाद तो दे देती। क्या सोच रही होगी बेचारी। और अब तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी ना। अरे अम्मी आप फिक्र क्यों कर रही हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे ना बाबा ना, मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ। तुम्हारे पापा ना मेरे बगैर रह सकते हैं ना मैं उनके बगैर रह सकती हूँ। तो आप नाना को भी लेके चले जाए ना अपने साथ। उसको देखो कैसे कान लगा के रखती है। समीर बेटा, इसका मतलब ये है कि तुमने सब कुछ पाकिस्तान से शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। जी अंकल, एक बार प्रॉपर्टी का सौदा हो जाए तो सब रैप अप करके यहाँ से जाऊंगा ताकि दोबारा कभी ना आना पड़े। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा जो भी कुछ करना संभल के करना, इसलिए कि ये दानिश तो ठीक आदमी नहीं लगता, कुछ भी कर सकता है किसी वक्त। अंकल मैं ये बात तो जानता हूँ कि दानिश काफी चालाक आदमी है, लेकिन है तो मेरा भाई। ये प्रॉपर्टी हासिल करने के चक्कर में हमें डरा धमका तो सकता है, लेकिन नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, कौन है तुम्हारा? बोलो। तुम एक बात पे गौर कर रहे हो कि मुझे रोड पे लाते लाते तुम खुद रोड पे आते जा रहे हो, और बस अभी 2 दिन की बात है जब कोर्ट तुम्हें मेरे ऑफिस से बाहर निकाल के फेंक देगी। जो करना है कर। हाँ बॉस। क्या? ओके। ओए समीर, समीर अबू 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 समीर समीर समीर, क्या हुआ है? कुछ अबू अबू समीर 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 घर सजाते आंगन से फूल चुनते। इसमें तो सारी पूरी हो गई, मेरे ख्याल से अब खाना स्टार्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अंकल, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे जाना होगा। अरे भाई खाना खा के जाओ। नहीं, एक्चुअली मेरे भाई को, मेरे सौतेले भाई को किसी ने गोली मार दी। ओह, ये तो
बहुत ही बुरी खबर है जी। और अब ये भी पता चला है कि उसके साथ फैमिली मेंबर भी थे। लेकिन मैं इस खुशी के मौके पे आपको इतनी बुरी बुरी खबरें क्यों सुना रहा हूँ? आई शुड लीव ना। आपको मंगनी बहुत बहुत मुबारक। चलता हूँ। क्या 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 बोलो बोलो यार, ये क्या कर रही है? छोड़। अब समझ सकता हूँ। जब भी वो परेशान होती है खुद को दुनिया से अलग कर लेती है, सब पे एतबार उठ जाता है उसका। आपके शौहर और आपके वालिद साहब की मौत का बहुत अफसोस है दानिश साहब को। काफी दुखी हुए हैं। बल्कि यूं कहिए कि आपके गम में बराबर के शरीर तुम्हारी बहुत जिंदगी बाकी पड़ी, कैसे जियोगे?